जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसकी जो ओरिजिनल आंसर की है, जिसका एग्जाम 2022 में हुआ था, जिसकी हमने आंसर की सॉल्यूशन सीरीज चलाई है। आज हम उसका पार्ट नंबर 8 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 7 पार्ट करा चुके हैं, जिनमें काफ़ी अच्छा आपका प्यार मिला है। आप उनको देखें और उनको सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि ये आरआरबी ग्रुप डी 2025 जो 32,000 टोटल वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है, जिनकी बढ़ने की भी संभावना है। जो एस्पिरेंट यानी कि जो कैंडिडेट या जो छात्र इसकी तैयारी करना चाहता है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि रेलवे का रिकॉर्ड रहा है कि वो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। वर्ष 2018 के भी मैं सीरीज लाऊंगा, अभी मैं 2019 वाली सीरीज करा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं इसलिए आपको ये करा रहा हूँ क्योंकि मैंने 2018 की जो प्रीवियस ईयर की थी उसका फायदा मुझे 2019 की भर्ती यानी कि 2022 में जिसका एग्जाम हुआ है उसमें मिला था। तो आप भी ये जरूर करें, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन में ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? तो ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 40 प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप 200 प्रतिरोध के एक टोस्टर 4000 एम्पीयर प्रतिरोध का एक वाटर लगा है, ठीक है। समांतर क्रम में एक 220 वोल्ट की स्रोत से संयोजित है। मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त 3 उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा लेता है, तो आयरन का प्रतिरोध याद कीजिए। तो प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? V बराबर आई आर, ठीक है। क्या होता है? V बराबर आई आर। सबसे पहले जो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम है, यानी कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश ऐसे ऐसे किसके बराबर होगा? ये R के। और जो आपका समांतर क्रम होता है तो वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इसके बराबर होता है। तो हमको निकालना है समांतर क्रम का। तो समांतर क्रम का निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? अभी समांतर क्रम का फॉर्मूला लिखवाया है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि 1/R बराबर एक 40 प्रतिरोध का है, यानी कि एक 40 ओम प्रतिरोध का है, प्लस दूसरा कितना है? 200 ओम का, तो 1/200, और तीसरा प्रतिरोध है वो आपका है 400 ओम का। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका नीचे 400, ठीक है। और ये 4 दाम 40 और 200 दूनी 40, और ये हो जाएगा 400 एकम 400, ठीक है। तो R बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 400 बटे 10 2 12 और 1 13, ये क्या है आपका R। और हमको निकालनी है सबसे पहले क्या? विद्युत धारा। यदि हम इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, कितना हुआ? 13 39, बचा 1 आपका, ठीक है। फिर क्या बढ़ाएंगे हम? 0, यानी कि 0 पॉइंट लगा, फिर आ जाएगा 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91, ठीक है। तो R बराबर कितना आया आपका? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। R बराबर आया आपका 30.77। हमको निकालना अब धारा का मान, ठीक है। क्या निकालना है? धारा का मान। ये 220 वोल्ट से संयोजित है। मान लीजिए विद्युत आयरन 220 वोल्ट की है और धारा सभी में समान है। धारा क्या है? समान है।
तो हमको मान निकालना है कि उस विद्युत आयरन का प्रतिरोध क्या होगा। तो V कितना है 220, R का मान यानी कि I का मान, जो विद्युत धारा है वो कितने 220 वोल्ट की स्रोत से धारा का मान धारा के समान, यानी कि इनके द्वारा ली जाने वाली धारा इसके बराबर ही है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसकी धारा। तो धारा का मान यानी कि V बराबर कितना है 220 वोल्ट, I का मान अभी हमें पता नहीं, R का मान कितना है हमारा 30.77। तो I बराबर क्या आ जाएगा, I का मान निकाल लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका यानी कि 220 को किससे भाग करना है 30 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 सते 21 और एक बचा 3 चौक 12, यानी कि 75 के आसपास ही आएगा। कितना आएगा 75 के आसपास। तो धारा कितनी आएगी 75। ठीक है, तो 75 धारा आई, इसका मान 30.77 आया, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। तो जो हमारा R का मान आया था वो आया था 30.77। ठीक है, और जो I का मान आया वो लगभग 74.89 के समथिंग आया। ठीक है, इसके बाद हमको कहा है कि उसमें यदि 220 वोल्ट की एक विद्युत स्त्री जोड़ दी जाए तो उपरोक्त परिपथ में क्या बताना है आपको, इसमें बताना है प्रतिरोध क्या होगा आयरन का। तो फिर से वही V बराबर IR। ठीक है, V का मान कितना है इस बार 220 वोल्ट है, I का मान कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका 74.89। ठीक है, इंटू R का मान हमको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट हटेगा 0, तो ये आपका 7.15 एम्पियर के आसपास आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सबसे पहले हमको जो हमारा I का मान आया है यानी कि R का मान आया है वो आया है 30.77। हम ऑप्शन से ही उठा लेंगे कि 30.77 सिर्फ एक ही क्वेश्चन में है। ठीक, ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि शनि बिंदु A से शुरू करके पूर्व की ओर 17 किलोमीटर ड्राइव करती है। माना ये बिंदु A है, ठीक है, इससे पूर्व की ओर कितना चले 17 किलोमीटर चले। तो पूर्व इधर है, इधर चले हम 17 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। दाएं कौन सा है इसका, ये कितना चले 12 किलोमीटर चले। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है तो फिर से दायां ये है गया, तो यहाँ पर कितना चला, ये 8 किलोमीटर चला। फिर से अपने दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, तो अब कितना चला 7 किलोमीटर चला। अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब कितना चला ये 9 किलोमीटर। तो दोस्तों 8 तो ये चल गया, 9 ये चल गया, टोटल दूरी कितनी थी 17, तो 17 ये चल गया क्योंकि 9 और 8 कितना होता है आपका 17। तो अभी ये इस स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो वह बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ये बिंदु कौन सा है, बी है, ये कौन सा है, ए है। अब इसने कहा कि बिंदु ए व बी के बीच कितनी डिस्टेंस है, तो ये बतानी है और किस दिशा में इसको चलना होगा ए पर पहुंचने के लिए। ए पर पहुंचने के लिए बिंदु बी से इसको किस दिशा में चलना होगा, तो ये तो निकल ही रहा है आपका कि हमको उत्तर में जाना होगा क्योंकि हम यहाँ पर है, हमको ऊपर की ओर जाना है, तो हमको जाना है ऊपर की ओर। अब 7 ये है, कितना है ये 7 चला था और टोटल ये कितना चला गया यहाँ से 12, तो 12 माइनस 7 कितना हुआ आपका 5। तो 5 किस साइड चलनी पड़ेगी, उत्तर की ओर, तो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 में कहा है कि संबंधित पदनाम के दिए गए क्रम के अनुसार पंचायत संस्था की उपाधियों के सही क्रम का चयन कीजिए। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष, जिला परिषद। तो जो ग्राम पंचायत होता है यानी ग्राम प्रधान कहा जाता है इसको, या ग्राम का मुखिया। ठीक है, इसके बाद आपका पंचायत समिति के अध्यक्ष यानी कि जिला पंचायत यानी कि प्रमुख कहा जाता है जिसे। इसके बाद जिला परिषद के अध्यक्ष, तो ये कौन से होते हैं, अध्यक्ष, ये होते हैं अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये था देश का कृषि का विकास, यानी कि देश में कृषि का विकास करना। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या था, उद्देश्य था।
प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में लागू हुई, आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि हमारा शरीर किस पीएच रेंज में होता है। हमारे शरीर जो होता है, यानी कि देखिए हमारा शरीर किस पीएच रेंज में होता है, या हमारे शरीर का रक्त होता है, या हमारा शरीर का जो यानी कि पीएच होता है वो कितना है, 7 से 7.8। ठीक है। ये अक्षारीय होता है। क्योंकि अक्षारीय क्यों होता है, क्योंकि जो 7 होते हैं उनसे नीचे 0 तक ये होते हैं अम्ल। क्या होते हैं, अम्ल। और जो 7 से अधिक होते हैं और 14 तक होते हैं ये क्या होते हैं, अक्षार। ठीक है। और जो 7 पर होता है इसको क्या बोलते हैं, उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। ठीक है। तो ये इस प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक बैंक अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना कर 7.5 वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक किसी वर्ष में 1 जनवरी को 3600 रुपये और 1 जुलाई को 3600 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसे प्राप्त होने वाली राशि कितनी है। दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन कब आपको दिख रहा है, ये आया है 2022 के ग्रुप डी एग्जाम में। ठीक है। 2022 के ग्रुप डी एग्जाम में। और यही क्वेश्चन मेरे पास वर्ष 2024 में जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है। और यही क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ कि यही क्वेश्चन है या इसी आधार पर आधारित है। तो आइए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझको देखने को मिला है एक बार आरपीएफ एसआई में, और एक बार आपको ये देखने को मिला है मुझे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक बैंक अर्धवार्षिक ब्याज की दर पर आधार पर 6.8% वार्षिक दर से गणना करता है और एक ग्राहक को एक वर्ष के जनवरी से 4879 रुपये और 1 जुलाई को 4879 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे मिलने वाला ब्याज क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले से ही बताने जा रहा हूं कि हमेशा रिपीट करते हैं, रेलवे क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते हैं। ये आरआरबी टेक्नीशियन में भी देखने को मिला और ये आरआरबी यानी कि आरआरबी तो कह सकते हैं कि आरपीएफ में यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भी देखने को मिला है। तो आप कभी भी रेलवे के प्रीवियस ईयर को हल्के में मत ले। आपको कितने ही क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर 2018 और 22 की भर्ती के आपको 23 और 24 वाली वैकेंसी में भी आपको दिखा सकता हूं। ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप देखते रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों ये आपको मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है, तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। ठीक है। तो अब देखते हैं इसको करने का क्या तरीका है। करने का तरीका क्या है कि जो 1 जनवरी को इसने राशि दी, 1 जनवरी को कितनी राशि दी, 3600 रुपये राशि दी। ठीक है। फिर 1 जुलाई को कितनी दी, 3600 रुपये दी। 1 जुलाई को भी कितनी दी, 3600 रुपये दी और 1 जनवरी को भी 3600 रुपये दी। अब जो 3600 रुपये दिए वो 1 वर्ष के लिए दिए। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। और जो ये है माना ये यहाँ पर जनवरी शुरू हुई और यहाँ पर ये आपकी जुलाई शुरू हुई। ठीक है। ये जनवरी है और ये जुलाई है और ये लास्ट का एंड है दिसंबर। ठीक है। यहाँ तक कि आपको ब्याज देना है। तो इसको कितना ब्याज देना होगा, इसको देना होगा 6 महीने का। कितने महीने का, 6 महीने का। और इसको कितना देना होगा दिसंबर तक जाने के लिए, इसको देना होगा 6 महीने ये और 6 महीने ही ये। तो टोटल इसको 1 साल का ब्याज देना होगा। तो शुरू की जो 36 वर्ष है इस पर कितने का देना होगा, 1 साल का। यानी कि इन 3600 रुपये पर 1.75 अपॉन 100 की पावर 2 इसको देना होगा इतना। और फिर 3600 रुपये पर ही 1 साल का कितना देना होगा, इसको 6 महीने का ब्याज देना होगा। ठीक है। इधर कितना देना होगा, 6 महीने का। तो इसको आप सोल्व करें और आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। इसको टोटल 3600 से माइनस कर देंगे, बाकी इनके जो ये मिश्र धन आएगा हमको इसको मूलधन से माइनस कर देना है। ठीक है। तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे रिपीट करता है हमेशा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए
जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 है। क्या है? 5544 है। तो गोले का आयतन हमको बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 5544। ठीक है, तो 4 गुणा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 5544। तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 11 चौक 44। तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, आगे कितना बचा? यानी कि 1, 4 दूनी 8 और इधर कितना होगा? ये हो गया 2, तो 4 छकी 24। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छकी 12 और 2 छकी 12 और 2 तिया 6। ठीक है, तो ये कितना आया? 63। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका? आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 63 गुणा 7, 63 गुणा 7। अब आर स्क्वायर आर बराबर क्या आ जाएगा? देखिए ये 63 है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 9 सत्ते 63 और ये 7 है ही, तो ये एक 7 आ जाएगा इनमें से बाहर और ये 9 का एक 3 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 या 21। क्या आ जाएगा? 7 या 21। तो आर का मान कितना आया? यानी कि हमारी जो रेडियस आई है वो कितनी आई है? 21। यानी कि आर का मान कितना है? 21। हमको निकालना है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि आर का मान कितना था हमारा? 21। 21 गुणा 21 गुणा 21, 7 या 21, 3 से घटा 3। ठीक है, तो ये 21 21 कितना हो जाएगा आपका? 441 गुणा 4 और गुणा आपका 22। ठीक है, तो इसकी जो गुणा कर कर आएगा वो आएगा आपका, यानी कि 4 दूनी 8, हम यूनिट डिजिशन लगा लेंगे और 8 एकम 8। तो ठीक है, लास्ट में 8 आना है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। दूसरा तरीका क्या है इन क्वेश्चन को करने का? जिसमें क्वेश्चन में पाई आ जाए, पाई आ जाए। पाई का मान क्या होता है? 22/7, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं 11 छुपा है। तो हम जो है उस 11 का यानी कि डिविजिबल रूल से इसको चेक कर सकते हैं। यानी कि 8 और 1 9, 9 और 8 17 और 17 में से 8 गए, कितने बचे आपके? 9। ठीक है, ये तो है नहीं, तो ये 9 और 6 15 और 1 16 और ये 6 और 2 8, तो 16 में से 8 गया 8। इसी प्रकार इसको 8 और 3 11, 11 और 8 हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 19 और 19 में से 8 गया, कितना बचा आपका? 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि या तो आपका सम और विषम स्थानों का योग बराबर, उनके अंतर 0 आना चाहिए या फिर वे 11 के बराबर आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि यदि संख्या 8 यानी कि 845263277524 और 45985691 के बाएं से दाएं अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम में रखा जाए तो दाएं सिरे से दूसरी संख्या के तीसरे अंक और बाएं सिरे से तीसरी संख्या के दूसरे अंक का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या रखना है हमको? उसको अवरोही क्रम में। ठीक है, तो अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम। ठीक है, तो यानी कि आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम और अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। तो सबसे पहले हमको सबसे बड़ी संख्या रखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है आपके 84 52। तो 84 52। इसके बाद कितनी है ये आपकी? 75 24, 75 24। उसके बाद क्या है आपकी? ये 63 27, 63 27। फिर क्या है? ये 56 91, 56 91। फिर क्या है? ये 45 58, 45 98। टोटल कितनी होगी? 1 2 3 4 5। इधर भी कितनी है? 1 2 3 4 5। अब इसने कहा है कि दाईं ओर से, दाईं ओर से दूसरी संख्या के तीसरे अंक। तो इधर से चलेंगे हम, ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी, ये तीसरी संख्या होगी। तो इसने कहा है कि दाईं सिरे से दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ये है और दूसरी संख्या के तीसरे अंक, तीसरा अंक कितना हुआ? यानी कि ये 9 हुआ, क्योंकि अंक तो इधर से गिने जाएंगे। ठीक है, इतना हुआ 9, इसको रख लिया इधर। ठीक है, ये तीसरे अंक और बाएं सिरे से तीसरी संख्या, तो बाएं सिरे से 1 2 और 3 ये हुई। इसके दूसरे अंक, तो दूसरा अंक क्या हुआ इसका? 3।
इनका गुणनफल क्या होगा? तो 9 और 3 का गुणनफल बताना था आपको 27, तो 27 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका एग्जाम में कंफ्यूज करने होते हैं और थोड़ा टाइम कंज्यूम करने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र के रूप में भारत के उदय को बढ़ावा देने और आईटीआईएस यानी कि आईटी और आईटीईएस क्षेत्र के साथ सहयोग करने के लक्ष्य के साथ इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति किस वर्ष आधारित की गई? तो ये किस वर्ष की गई? 2019 में। तो 2019 का इसका यानी कि राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पदार्थ का प्रतिरोध तार की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। गलत। ठीक है, पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही। ठीक है, नहीं सॉरी ये भी गलत है क्योंकि ये उसके अनुक्रमानुपाती होता है। पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, तो किसकी बात की है? अनुक्रमानुपाती के। और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि आपको ये एक सीरीज दी है यानी कि 17, 14, 11, 8। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। यानी कि 17 में से कितना कम हुए? यानी कि 3 कम हुए, कितना आया? 14 में से कितना कम हुए? 3 हुए, तो 11 आया, और 11 में से 3 हुए तो 8 आया, और 8 से 3 कम होंगे तो 5 आएगा। तो इस हिसाब से हमारे ये 2 ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, अब हमको चेक करना है दोनों की पहली डिजिट क्या यानी कि पहला ही वर्ड क्या है वो अलग है सब, यानी कि पहली नंबर क्या है अलग है। तो यह बी से एफ हुआ, बी 2 पर है, एफ कितने पर है? एफ है आपका 7 पर, यानी कि 5 बढ़े। फिर एफ से जे पर गए, तो सबसे पहले हम यहीं पर देख लेते हैं कि बी सी डी ई एफ कितना है? ई एफ, बी सी डी ई एफ, तो कितने की अंतर है इनके बीच में? 3 का। कितने का अंतर है? 3 का। तो हम अब इसमें देखते हैं एन में, यानी कि एफ और जे में, एफ जी एच आई जे, तो इनके बीच में भी 3 का। तो इसी प्रकार हम एन में देखते हैं एन ओ पी क्यू आर, तो इनमें 3 का गैप छोड़कर क्या आएगा? आर। तो जिसमें आर और 5 है वही इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। इनको शॉर्ट मेथड करने का यही तरीका है। ठीक है, भारत में रामनवमी का त्योहार डैश हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। तो ये कौन सा है? चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन। ठीक है, तो नवरात्रि के 9वें दिन क्या मनाया जाता है? भगवान राम का जन्मदिन या जन्म प्रतीक मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि दिए गए अक्षरों के अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, इस अनुक्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है? तो सबसे पहले क्या है? स्वर, और फिर क्या है? उसके पीछे क्या है? व्यंजन। ठीक है, तो पीछे क्या है इसके? व्यंजन। तो स्वर कौन कौन से है इसमें? ए हुआ, ए के बाद यू हुआ, आई हुआ, ओ हुआ। ठीक है, तो ये हुए स्वर। तो सबसे आगे स्वर, उसके पीछे व्यंजन। तो यहाँ पर है, ये बन रही है सिचुएशन यहाँ पर। ठीक है, ये बन रही है ए और एच में, यू और वी में बन रही है। ठीक है, यू और वी में बन रही है, आई और क्यू में बन रही है, ओ और जेड में बन रही है। तो कितनी प्रकार की बन रही है? 4 प्रकार की। तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव निम्नीकरण पदार्थ के पहचान कीजिए। तो ये कौन सा है? दूध की थैली। तो दूध की थैली इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कहा गया है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है? 155 है। x को दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या मान ली जाए तो इस प्रकार द्विघात समीकरण क्या होगी? तो ये क्या होगी? यानी x तो हुआ छोटी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी? यानी कि 2x होगी। तो ये x² प्लस 2x प्लस यानी कि माइनस 1155, तो 1155 इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि ये कैसे रहेगा? इसने कहा है कि एक अल्फा इंटू बीटा, अल्फा
इंटू बीटा का मान दे दिया इसने 1155, कितना दिया 1155, और इसमें से कहा है कि एक मोल यानी कि अल्फा कितना है, अल्फा बताया है इसने x, और तो बीटा क्या होगा, बीटा भी क्या होगा x होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1155, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि जब MP धनात्मक किंतु ह्रासमान हो तो इसका अर्थ क्या होगा, तो ये क्या होगा TP एक ह्रासमान दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि कागज रहित यानी कि पेपरलेस बनने के लिए मार्च 2022 में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली राज्य विधानसभा कौन सी है, तो ये कौन सी है, नागालैंड। तो नागालैंड इसका राइट आंसर रहेगा पेपरलेस यानी कि विधानसभा, इसका जो पढ़ने का तरीका है वो क्या है, पेपरलेस विधानसभा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 18 आपका राइट आंसर रहेगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि जब दो आयनों का विनिमय होता है तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये कौन सी होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब की गई, तो ये कब की गई थी, 1951 में। प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, केसी नियोगी साहब। तो केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि निम्न में से कौन से खिलाड़ी ने भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते, तो ये किसने जीते, पीवी सिंधु ने। तो पीवी सिंधु इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन दिया है, यानी कि ये ISSUE इसका जो रिलेशन है वो आपका NPXRJ से है। इसी प्रकार पेंट का जो रिलेशन है वो आपका UXNKY से है। हमको बताना है MEDIA मीडिया, इसका हमको बताना है। तो जैसे इसमें हम I से N पर गए, तो यानी कि I कितने पर है, 9 पर, हम गए कहां पर, यानी कि 14 पर, तो कितना चले, 5 चले। तो इसी प्रकार M में कितना चलेंगे हम, 5, M कितने पर होता है, 13 पर, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो हम क्या आ जाएगा 18 पर क्या होता है R। तो यानी कि P और P वाले तो ऑप्शन गए कट। इसके बाद हम S से P पर गए, S कितने पर होता है आपका 19 पर, S कितने पर होता है 19 पर, और P कितने पर होता है, ये होता है आपका 16 पर। तो हम कितना माइनस हुए, हम इसमें घटे 3। तो इसी प्रकार हम E से 3 घटाएंगे तो E कितने पर होता है 5 पर, और 5 में से 3 घटाएंगे 2, और 2 पर क्या होता है हमारा B। तो R B से शुरू होने वाला ही राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। हम एक्स्ट्रा को ही क्यों देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि ये आपको एक इक्वेशन दी है, इसको सोल्व करना है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन है, बोर्डमास रूल इसमें लागू होना है। तो जैसे सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ये ब्रैकेट में भी ऑफ, तो 7 या 21, ऑफ का मतलब होता है गुना, 21 माइनस 12, तो 21 में से 12 गए कितने बचेगा आपका, ये बचेगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, ये हो गया, इसको लिख देंगे 9, ठीक है। इसके बाद डिवाइड बाय 18 है, तो 9 2 दूनी 18, तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 गुणा फिर 9 और गुणा 11 में 7 गया, कितना बचा आपका 7 और 4 11, और 4 दूनी 8 9 72, तो 72 इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। 72 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका फिर न्यूमेरिकल आया है। मैंने बोला है कि आप न्यूमेरिकल भी जरूर तैयार करें क्योंकि रेलवे न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा पूछता है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी R प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोध से टर्मिनल के रूप में संयोजित है, परिपथ में 2.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, R का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वही V बराबर IR पर आधारित है, ये फॉर्मूला है V बराबर IR, ठीक है। तो V का मान कितना है 12, और I का मान हमको दिया है 2.4 एम्पियर, ठीक है, 2.4 मेगा एम्पियर दिया है ये, ठीक है। तो इस और R का मान निकालना है, ठीक है।
तो पॉइंट हटाएंगे, इधर तो एक जीरो बढ़ी, और जो ये m का मान दिया है इसकी भी क्या होगी, जीरो बढ़ाई जाएगी। तो ये कितनी जीरो बढ़ेगी इसकी, 4। ठीक है, तो 24 पंजे, सॉरी 3 जीरो बढ़ाएंगे, 24 पंजे 120, ये कितना आ जाएगा 5000। तो 5000 इसका राइट आंसर रहेगा। प्रतिरोध का मान आएगा 5000 ओम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि ये दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 446 है। लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है 416, और महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, ये कितना दिया है आपका HCF कितना दिया है, ये दिया है 2। ठीक है, इन संख्याओं का अनुपात 13:16 है। कितना है 13:16। ठीक है, तो हमको बताना है कि दोनों संख्याओं में कौन सी बड़ी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। तो पहली संख्या कितनी है 13x, दूसरी कितनी है 16x, बराबर किसके 416 गुणा 2 के। तो 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 8 से काटेंगे 8 पंजे 40, और एक बचा 8 दूनी 16, 13 चौके 52। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, ये आ गया 4। तो एक्स का मान कितना आएगा 2। ठीक है, एक्स का मान कितना आया 2, और हमने संख्या क्या मानी थी 13x और 16x। हमको बड़ी संख्या बतानी है, तो 16 गुना 2, 16 दूनी 32, तो 32 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि आपका ये नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है। इसने कहा है कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या इसको और इसको, यानी कि इसका और इसका योग 8 से विभाज्य हो। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनमें क्या जोड़ना है कि दोनों संख्याओं का योग 8 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो x का मान हमको इसमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि x और x कितना हो जाएगा 2x, और 9 5 14 का 4 का हासिल को लग गया 1। ठीक है, 9 और 5 14 का 4 का हासिल को लग गया 1। ठीक है, इसके बाद सॉरी ये 2x हो जाएगा। सबसे पहले जैसे हम ये 750 है। ठीक है, और इसने कहा कि इनका योग किससे विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाजित का नियम क्या है कि लास्ट के 3 अंक हमारे क्या हो, किससे विभाजित हो, 8 से विभाजित होने चाहिए। तो ये कितना है 700, यानी कि 7 5 x, और ये कितना है, ये है आपका, ये इस प्रकार है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 9 और 5, 9 5 14 का 4 का हस्बुक लगा 1, 7 5 12 और 1 13। ठीक है, 7 5 12 और 1 13, 9 5 14 और 1। ठीक है, तो हम इसमें ये कितना आ जाएगा, यानी कि x आएगा। ठीक है, तो अब हम लास्ट के 3 अंक किससे विभाजित करेंगे, 8 से। तो ये होता है 8 चौक 32। कितना होता है 8 चौक 32, और ये बचा आपका 2, और यहाँ पर कितना रखेंगे, यानी कि 2, इनकी 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 9 छापा 9 5 14 4 का लगा 1, तो x बराबर कितना आएगा 2। तो 2 इसका राइट आंसर रहेगा। इसका दूसरा भी तरीका है करने का। ठीक है, तो दूसरा तरीका भी है इसको करने का। देखिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका क्या है, मैं आपको बताऊं। सबसे आसान तरीका है, इस प्रकार यदि आप क्वेश्चन में फंस जाए तो आप ऑप्शन का सहारा ले। जैसे कि हमने 4 7 5 और एक x है, इसी प्रकार इधर है, ये x है और 9 है 5 है, और बस हमको 3 ही अंक लेने हैं। ठीक है, हमने एक बार 4 का मान रखकर देखा है। यहाँ पर क्या रखा 4, और यहाँ पर भी 4 4 4 8, और इधर हो गया यानी कि 9 5 14,
और फिर इधर हो गया 7 5 12 और एक 13 का 3। तो क्या ये संख्या 4 8 से कटती है? 8 चौक 32, कितना बचा 2, ये 8 से 28 कटने का नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्या रख के देखेंगे? तो उसके बाद हम रखे देखेंगे यानी कि 7 5, फिर 2 रख के देखा, और फिर इधर भी ऐसे ही हमने 4 5 9 और 2, तो 2 2 4 और 5 9 5 14 का 4 का हासिल को लगा 1, 7 5 12 और एक 13। क्या ये 8 से कटता है? तो 8 चौक 32, कितना बचा 2, ये हुआ 24, 8 या 24। तो इसी प्रकार आप ऑप्शन भी रखकर इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कि जुलाई 2022 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए डैश नामक एक योजना लागू की, जिसे पहले 2009 से 10 के बाल संरक्षण सेवा CPS योजना के रूप में जाना जाता था। तो ये कौन सी है? मिशन वात्सल्य। तो मिशन वात्सल्य इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि मान लीजिए कि एक लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा है। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है। कैसा है? समान आकार का है उसके। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे थे। 28 में क्या है कि इसने कहा है कि मान लीजिए कि एक लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा है। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है और शरीर के मध्य भाग, यानी कि इसने कहा है कि इसमें कि शरीर का मध्य भाग छोटा है और उसके पैरों का आकार बड़ा है, इसलिए सिर से नीचे तक की जादुई दर्पण निम्न से कौन सा प्रतिबिंब दर्शित करता है? तो ये कौन सा है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें 3 कंडीशन दी है इसने। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि न्यूलैंड के तत्कालीन ज्ञात तत्वों का डैश के क्रम में व्यवस्थित किया, तो ये बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान। तो न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा और अष्टक नियम दिया। कौन सा दिया? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में कहा है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाण परिमाप 80 सेंटीमीटर है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 34 है, इसकी अन्य 2 भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 80 है। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है? ये इसका जो परिमाप है वो कितना है? 80 है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 34 है, कर्ण की लंबाई ये कितनी है? 34 है, तो इसकी अन्य 2 भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कितनी है? 34। तो 34 को क्या लिख सकते हैं हम? 17 गुणा 2। क्या लिख सकते हैं? 17 गुणा 2। और 17 किसके ट्रिपलेट में आता है? तो ये आता है 8 15 और 17। 8 15 और 17। तो जब 17 को 2 से गुणा हुई है तो बाकी संख्या को भी 2 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगी 8 दूनी 16 और ये 15 दूनी 30। तो 8 दूनी 16 और 15 दूनी 30 इसका राइट आंसर रहेगा। ये ट्रिपलेट से होने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है कि ये आपका कथन निष्कर्ष के संबंधित क्वेश्चन आया है। इसमें कहा है कि सभी सैंडल जूते हैं, तो ये मानो सैंडल का भाग है, ठीक है। और इन सैंडल का भाग, सारे सैंडल क्या है? जूते हैं। तो ये क्या है? जूते, ठीक है। कुछ हील बूट है, ये हील हुए, और कुछ हील क्या है? बूट है। इसके बाद कुछ सैंडल बूट है, कुछ सैंडल बूट है। तो ये भाग कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कुछ सैंडल बूट है, ठीक है। तो ये बना देंगे यहाँ पर, ये हो गए आपके जूते और इनमें हो गए कुछ सैंडल, ठीक है। तो ये सैंडल और ये जूते, ठीक है। अब इसने कहा है कि क्वेश्चन में कहा है कि निष्कर्ष दिए हैं। निष्कर्ष क्या है कि कुछ हील सैंडल है। क्या ये वाला भाग हील में भी है? नहीं, तो गलत। दूसरा क्या है कि
कुछ बूट जूते हैं, क्या कुछ बूट का भाग जूतों में है? तो बिल्कुल सही, ये भाग जूतों का भी बूट में आ रहा है। ठीक है, तो ये सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सेकंड अनुसरण करता है, केवल सेकंड ही अनुसरण यानी कि पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 32 आपका सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं। 7 व्यक्ति NOPFW उत्तर की ओर पंक्ति में मुख करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ये एक सीधी पंक्ति है, इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं? 7 व्यक्ति, 1 2 3, ठीक है 4, 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए? 7 हुए। इसने कहा है कि NO के दाईं और चौथे स्थान पर है। N कहा है? O के दाईं और चौथे स्थान पर है, ठीक है N O के, तो N कहाँ हुआ? O यहाँ होगा, इसके दाईं और चौथे स्थान पर है, तो O के दाईं और चौथे स्थान पर है। इसके बाद कहा है कि न तो N और ना ही O पंक्ति के किसी भी सिरे पर है, तो न तो O ही होगा और न ही कौन होगा? N होगा, पंक्ति के किसी भी सिरे पर है, ठीक है। इसके बाद इसने यानी कि अगर हम O को यहाँ पर रखे तो डैश डैश डैश, यहाँ पर कौन आएगा? N आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? कोनों पर नहीं है। S P के दाईं और तीसरे स्थान पर है। S कहाँ है? P के दाईं और तीसरे स्थान पर है, तो ये माना S है, और ये किसके दाईं और तीसरे स्थान पर है? ये है P के, तो P का कहाँ है? तीसरा, ये हुआ इधर, ठीक है। इसके बाद दाएं तीसरे स्थान पर W X के दाएं चौथे स्थान पर है। W X के दाएं चौथे स्थान पर है, तो दायां चौथा यानी कि अगर हम WX के दाएं, तो यदि हम X को यहाँ पर रखें, X को यहाँ पर रखें तो W कहाँ होगा? 1 2 3 4, तो W कहाँ हुआ? यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले कहा है कि N और P के बीच केवल एक व्यक्ति है, N और P के बीच, तो P यहाँ पर होगा क्योंकि इनके बीच में एक आदमी है, N और P के बीच केवल एक आदमी है। S P के दाएं तीसरे स्थान पर है, S है जो P के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, दूसरा बनाएंगे। क्यों? देखिए इसने कहा है कि X W के दाएं चौथे स्थान पर है, तो W के दाएं चौथे स्थान पर है, तो माना यहाँ पर X है, कौन है? X है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कौन होगा? W, क्योंकि 1 2 3 4 ये हुआ X चौथे स्थान पर। इसने कहा है कि N और O के दाईं और चौथे स्थान पर है, N O के दाईं और चौथे स्थान पर है, ठीक है N O के, तो माना N यहाँ पर है 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर हुआ आपका, ये हुआ O, N O के दाएं चौथे स्थान पर है। O न तो O ही न N ही किसी भी पंक्ति के कोने पर बैठे हैं, O पंक्ति के किसी भी एक सिरे पर है। इसने कहा है कि अच्छा N और O कोई भी पंक्ति के सिरे पर नहीं है, N और P के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, N और P के बीच, तो ये P हुआ, ये N हुआ, इनके बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। S P के दाईं और S की बात की है, इसने कहा है कि S P के दाईं और तीसरे स्थान पर है, तो P का दायां तीसरा, 1 2 3, S P के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, तो ये यहां पर होगा, कौन हुआ? S W X के दाईं और चौथे स्थान पर, W X के दाईं और चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे हम? इसको W को X को हटा देंगे और W को इधर ले आएंगे, तो ये इसके दाईं और चौथे स्थान पर होगा। इसने कहा है कि Y के दाईं ठीक बगल में कौन है, तो Y के दाईं ठीक यानी कि Y के
दाएं ठीक बगल में कौन है, जब ये हटेगा x तो w भी हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पर कौन आएगा y, और उसके दाएं ठीक बगल में कौन है p, तो p इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है कि चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो ये नाइट्रोजन। जो आपको ये पैकेट मिलते हैं कुरकुरों के या चिप्स के, तो इसमें जो गैस भरी रहती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 34, कमल को 2 बच्चे विष्णु और दीक्षा है। कमल के 2 बच्चे विष्णु और दीक्षा है। वर्तमान में कमल की आयु विष्णु की आयु से 3 गुनी है। ये कमल है, ये विष्णु है। इसने कहा है कि कमल की आयु विष्णु की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, कमल की आयु 3 गुनी है विष्णु की आयु का। ठीक है, दीक्षा की आयु विष्णु से 3 वर्ष कम है। किसकी आयु, ये दीक्षा की आयु। दीक्षा की आयु कितनी कम है, 3 वर्ष कम है। ठीक है, 3 वर्ष पहले इसने कहा है कि उन तीनों की तत्काल आयु का योग 63 है। 3 वर्ष पहले। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले का मतलब हुआ ये -3 यानी कि 3x -3 और प्लस x -3 और प्लस 3x -3 और 3 6 बराबर आपके है ये 63 के। तो 3 और 1 4 और 1 5, तो 5x बराबर 3 और 3 6 और 6 12, तो 12 क्या हो जाएगा, इसमें जाकर ऐड हो जाएगा। 12 क्या हुआ, ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया 75। कितना हुआ 75, तो 5x का मान कितना आया, ये आया 75। तो x का मान कितना आ जाएगा 15। x का मान कितना आया 15। तो इसने पूछा है कि कमल की वर्तमान आयु क्या है, तो कमल की वर्तमान आयु क्या है, 15 दिया 45, तो 45 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है कि 5 दोस्त एक ही इमारत की अलग अलग 5 मंजिल पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रम 1 है। तो ये 1 हुई, ये 2 हुई, ये 3 हुई, ये 4 हुई और ये 5 हुई। ठीक है, सबसे ऊपर की मंजिल क्रम संख्या, अच्छा 1 से ऊपर की मंजिल 2 है। इसी तरह ऊपर की मंजिल क्रम संख्या 5 है। संजय नम्रता के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। संजय कहाँ है, नम्रता के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, अंशिका तीसरी मंजिल पर रहती है, तो तीसरी मंजिल पर कौन है, अंशिका। ठीक है, हिना सबसे निचली मंजिल पर रहती है, तो सबसे निचली मंजिल पर कौन है, हिना। इसने कहा है कि तो ये दोनों एक साथ तो यहाँ पर आ नहीं सकते, तो ये कहाँ पर होंगे, S और N। ठीक है, यहाँ पर संजय और ये आपकी कौन थी, N वाली, संजय और नम्रता। ठीक है, इसके बाद इसने कहा है कि मानव हिना के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है। मानव कहाँ पर होगा, हिना के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है, तो ये कौन रहता है, संजय। एस माने संजय, तो संजय इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है कि सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की परिधि क्या होगी, तो ये क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी। चुंबकीय क्षेत्र में परिधि में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसको सोल्व करें और कमेंट में इसका आंसर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 ये भी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। जैसे टी का संबंध क्यों से है, टी का संबंध क्यों से है, ई का संबंध एच से है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको बताना है कि एस का संबंध किससे होगा, तो टी यानी कि टी कितने पर है, 20 पर, और क्यों कितने पर है, 17 पर। तो ये कितने कम हुए, यानी कि 17 से माइनस के 3 कम हुए, 20 पर यानी कि -3 कम हुए। तो एस कितने पर है, एस है आपका 19 पर, और 19 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा आपका 16, और 16 पर क्या है, पी। ठीक है, तो पी अभी सब में है। इसके बाद यू, तो इसका पहले दूसरा डिकोड चेक करते हैं। तो ई कितने पर है, 5 पर, और फिर क्या है, ये एच है, और एच कितने पर, 8 पर। तो इसमें 3 जुड़े हैं, तो पहले 3 घटे फिर 3 जुड़े। तो इसी प्रकार यू में 3 जोड़ेंगे हम, कितना आएगा, तो ये 21 में 3 जोड़ेंगे, 21 + 3 ये आ जाएगा आपका 24, और 24 पर क्या होता है, एक्स।
तो P और X, तो P और X चेक कर लेते हैं। ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है कि K और M की आयु का अनुपात 7:5 है। कितना अनुपात है? 7:5 है। ये K है और ये M है। उनकी आयु का योगफल 72 वर्ष है। तो 7 और 5 12, 12x बराबर कितना है? 72 के। तो 12×6 = 72, यानी कि 6×7 = 42। एक की एज तो होगी 42 और एक की होगी 6×5 = 30। इसने कहा है कि 9 वर्ष बाद उल्लिखित क्रम में K और M की आयु, तो 9 वर्ष जोड़ देंगे इनमें, तो 9 तो 11 यानी कि 51 और इसमें 39, तो 51 और 39 यानी 17 या 51, 3 से काटेंगे तो 17 और 3 से काटेंगे तो 13, तो 17 और 13 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है कि सही कथन का चयन कीजिए। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ये तो गलत हुआ। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी पर्वत है, गलत ये भी। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पंचामुंचलु, ये भी गलत है। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है कि 6 दोस्त PQ और RTU प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। R की लंबाई केवल एक दोस्त से अधिक है, तो R की जो लंबाई है सिर्फ एक आदमी से अधिक है। ठीक है। क्यों की लंबाई केवल 3 दोस्तों से अधिक है, तो क्यों की लंबाई कितने दोस्तों से अधिक है? सिर्फ 3 से। तो क्यों कहां पर होगा? यहां पर होगा, क्योंकि एक ही दोस्त हुआ, एक ही दोस्त हुआ और एक ही दोस्त हुआ, इन 3 से क्या है? ऊपर है। T की लंबाई R से अधिक है, T की लंबाई R से अधिक है, लेकिन U से कम है। किससे कम है? U से कम है। U की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, U की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, U की लंबाई S से अधिक है। तो U की लंबाई किससे अधिक है? S से अधिक है, सॉरी S से अधिक है। सभी दोस्तों में दूसरी सबसे अधिक लंबाई वाला व्यक्ति कौन सा है? तो हमको ये पूछ रहा है कि दूसरी सबसे लंबाई, यानी कि यहाँ पर कौन होगा? ये R हुआ, फिर ये हुआ आपका T हुआ, और यहाँ पर क्या होगा? ये आपका S हुआ, और यहाँ पर कौन होगा? ये आपका, सॉरी, यहाँ पर U हुआ, और यहाँ पर ये आएगा आपका, ये T होगा, ये S होगा, और सबसे ऊपर होगा P। तो इसने कहा कि दूसरा सबसे लंबा, तो ये कौन है? U। तो U इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है कि अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है कि मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय की सीधी याचिका दायर की जा सकती है? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है कि ये आपको एक श्रेणी दी है, इसमें क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या है कि ये हुआ 4 से 12। ठीक है। 4 से 12 हुआ, तो यानी कि यदि हम 4 तिया 12, ठीक है, फिर 12×6 = 72, तो ये हुआ 12×6 = 72 और 2 ऐड किए, फिर 76 यानी कि 76 की गुणा किसमें करें? तो ये हो जाएगा आपका 3 6 9, यानी कि 4 में करें तो 4 6 24, 2, 4 से 28 और 2 30। ठीक है। ये 4 यानी कि, सॉरी, देखिए इसका क्या पैटर्न बनता है। सबसे पहले हमने गुना करी 4 की 12 के लिए, तो हमने क्या करा कि 4 तिया 12, फिर हमने 12×6 = 72 यानी कि 6 से गुना करी प्लस 2 ऐड किया। इसी प्रकार हम इसमें गुना करेंगे 3 से, तो 76 × 3, तो 3×6 = 18 और 3 × 7
21 और एक 22, ठीक है। 3 6 18 और 3 7 21 और एक 22, यानी कि सॉरी ये होगा आपका 4 6 की 24, 2 4 7 28 2 30, और इसमें माइनस होगा, ये भी इसका पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, इसमें पैटर्न क्या फॉलो करता है, जैसे कि अभी हमने देखा है कि 4, ठीक है, 4 से 12 कैसे हुआ, यानी कि हमने क्या जोड़ा कि 4 से 12 हो जाए 8 जोड़ा, ठीक है, 2 का क्यूब, ठीक है। इसके बाद हमने फिर 12 से 76 बनाने के लिए क्या जोड़ा, इसमें जोड़ा 64, क्या जोड़ा 64, जो कि 2 की पावर क्या होता है 6, ठीक है, 2 की पावर 6। इसके या तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ठीक है, ये किसका क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। अब कितना जोड़ेंगे, यानी कि हम 292 और 76, 292 में से 76, तो ये बचेगा आपका 216। तो ये क्या होता है 6 का क्यूब, फिर हमने क्या जोड़ा 6 का क्यूब, अब क्या जोड़ेंगे हम 7 का क्यूब, तो 200 यानी कि 7 का क्यूब, फिर क्या जोड़ेंगे 8 का क्यूब। तो जब हम 804 में 8 का क्यूब जोड़ेंगे तो 88 64 अट्टे 512, ठीक है, सॉरी ये जोड़ेंगे हम 10 का क्यूब, क्योंकि पहले 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, अब क्या जोड़ेंगे हम 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब क्या होता है आपका 1000, तो ये इसमें जोड़ेंगे 0 8 और 1, तो 1804 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री इनमें से किस खेल से संबंधित है, तो ये किसे है, फुटबॉल से, फुटबॉल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है कि इनमें से कौन सा पहला वह व्यक्ति है जिसने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण के प्रदर्शन के करने वाली पौधों जीवों की गणना करने के अपने विज्ञान में गणित यानी कि विज्ञान के गणित के ज्ञान के समाप्त किया, तो ये किसने, ग्रेगर जोहान मेंडल ने। तो मटर के पौधे का परीक्षण करके इसने क्या किया था, यानी कि पौधे के यानी कि जो होते हैं अनुवांशिक लक्षण है उनकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में। उन्हें एक साथ कार्य करने शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है, तो बी ने 3 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। यदि कार्य 3 और दिन बाद पूरा होता है तो बी अकेला कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ठीक है, तो ये कितना लेगा, यानी कि बी ने कितने में किया 3 में, तो 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, तो 5 दिया 15 और 3 पंजे 15, ठीक है। लेकिन इसने कितने दिन काम किया, इसने किया कुल 3 दिन काम, बी ने कितने दिन काम किया 3 दिन, तो लास्ट के 3 दिन यानी कि 5 दिया 15, तो 5 दिया 15 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 800 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को 6 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करता है 6 दिन में। बी अकेला उस कार्य को 8 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करता है 8 दिन में, ठीक है। सी की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने दिन में करते हैं 3 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 24, तो 6 चौक 24, 8 दिया 24, 3 अठे 24, ठीक है। तो ए कितना हुआ 4, बी कितना हुआ 3 और सी कितना हुआ, यानी कि सी यानी कि तीनों में से घटा लेंगे तो इनके 8 में से 7 गया, कितना बचेगा 1। 4 भाग आपके किसके हुए ए के, 3 भाग हुए आपके बी के और 1 भाग हुआ सी का। तो इसने कहा है कि कुल प्राप्त राशि से ए का भाग कितना है, तो 4 और 3 7 और 1 8, 8 दाम यानी कि 100, एक यूनिट का मान 100 है, तो इसको मिलेगा 400, ए को मिला 400, इसको मिला 300 और इसको मिला 100, तो 400 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 आपका ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करें और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएं, ठीक है। तो ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको जरूर सोल्व करें, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। यदि एक गोले का आयतन 792/7 है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्या होगा, गोले का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का 4/3, पाई का मान कितना है 22/7 आर क्यूब। ठीक है, तो 4 से काट के देखते हैं एक बार हम। 7 से कटा 7 यहाँ पर, ठीक है। फिर 2 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 3 बचा, 4 निम 36, कितना बचा 3 4 8 32। ठीक है, तो ये काट देंगे इसको, 11 दूनी 22 और 11 11 कम 11 11 8 88 और 2 से काटेंगे, यानी कि ये आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, 792/7, 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन है आर क्यूब। ठीक है, तो बटे 7, 7 से 7 कटाइए तो कंफर्म है। ठीक है, तो ये कटेगा यानी कि टोटल कितनी बार ये कटेगा, 9 बार। फिर ठीक है, तो इस ये 3 है, इसकी गुणा इस 9 के साथ हो जाएगी, तो एक एक्स की क्यूब बराबर यानी कि आर की क्यूब बराबर कितना आ जाएगा आपका, आर क्यूब बराबर आ जाएगा 27। ये किसका क्यूब होता है, ये क्यूब होता है 3 का, तो आर बराबर 3। ठीक है दोस्तों, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, आप मैंने आपको दिखाया है कि ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं रेलवे, तो आप जरूर प्रीवियस ईयर लगाएं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।